हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत इजी, एसिडामाइड आर का वैल्यू CH3 C2H5 इस तरीके से NaOH और Br2 से रिएक्शन करवाइए। याद रखने का क्या तरीका है, यहाँ से पहले इस ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए। क्या बन के बाहर निकला, Na2 है और CO3 फर्स्ट, देन उसके बाद ये Na ये Br, 2 Na 2 Br मिलकर 2 Na Br, HOH वाटर, HOH वाटर 2 मोल्स ऑफ वाटर, RNH2 को जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, बन गया RNH2। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये रिएक्शन 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, 1 डिग्री अमीन के लिए। 2 डिग्री 3 डिग्री रिएक्शन नहीं शो करेगा, 2 डिग्री वाला अमीन 3 डिग्री वाला अमीन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो बहुत इजी वे में आपको सिखाते हैं, कैसे याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। यहाँ से देखिए पहले सबसे पहले KCl बाहर कर दीजिए, तो 3 KCl प्रोडक्ट बन के बाहर, 3 H है और 3 OH है, 1 H 1 OH 1 वाटर बनाएगा, तो 3 H 3 OH 3 वाटर बनाएगा। अब बच गया हम लोग का RN, उसके साथ C, ये C जाकर के इससे कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा RNC। इसको कहते हैं कार्बाइल दिस अमीन, देयरफॉर रिएक्शन इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। R के जगह पे आप बेंजीन भी रख सकते हो और बेंजीन से भी ये रिएक्शन किया सकते हैं। तो बहुत इजी वे में है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इस रिएक्शन में थैलीमाइड कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं KOH से। इससे देखिए याद कितना इजी रख सकते हो आप, KOH बाहर हो जाएगा, तो जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा COONK, इसको कहते हैं हम लोग N पोटेशियम थैलीमाइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे RX से, RX से मिलने से ये KX बाहर हो जाएगा, फिर R जाके यहाँ जुड़ जाएगा, उससे जो कंपाउंड हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा ये, इसको हम लोग कहते हैं N अल्काइल थैलीमाइड। फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH से, इससे देखिए 2H RN ये बाहर हो जाएगा, बन जाएगा RNH2, एंड देन उसके बाद ये जो बेंजीन है उसमें COO है, COO में जुड़ जाएगा ONA, इस तरीके से ये बन जाएगा 2 बार, इसको कहेंगे डाइसोडियम बेंजोएट। आज का टॉपिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्काइल हैलाइड, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, कैसे बनता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम से, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम जाके इन दोनों के बीच जुड़ जाता है, बन जाता है RMgX, नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। R के जगह बेंजीन भी ले सकते हैं हम लोग, अगर बेंजीन रहेगा तो नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। X यहाँ पे हैलोजेंस होगा। फिनॉल चैप्टर का रीमर टिमन रिएक्शन याद रखने का आसान तरीका है, फिनॉल का रिएक्शन करवा दीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 से और एक्वस NaOH से, 3 मॉलिक्यूल ऐसे रख दीजिए, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से 3 NaCl बाहर कर लीजिए और इसका HOH बाहर कर लीजिए, इसका HOH बाहर कर लीजिए, इन दोनों को इस तरीके से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl मिल जाएगा, और साथ साथ जो ये बेंजीन है इस बेंजीन में OH रहने दीजिए, इस C को यहाँ जोड़ दीजिए और इस C के पास HO लगा दीजिए, बन गया ये, इसको कहते हैं हम लोग साइलिसाइल्डिहाइड और 3 NaCl H2। हेल गुलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में कहते हैं इसको HVZ रिएक्शन। इसके कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट लिंक्ड वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा X2 रेड फास्फोरस, सेकंड स्टेप में वाटर, जहाँ पे याद रखना है X का वैल्यू क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। H को हटाना है, जो अल्फा हाइड्रोजन है उस अल्फा हाइड्रोजन के H को हटाना है, X वहाँ पे जोड़ देना है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से ये रिएक्शन कहलाएगा HVZ रिएक्शन, नाम हो जाएगा 2 हेलो एल्केनोइक एसिड। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ जो CO ग्रुप है वो CH2 बन जाएगा और CH2 के साथ एक और H मिलकर CH3 बना देगा। इस तरीके से जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप CH3 बन जाता है, ये रिएक्शन कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। एग्जाम्पल है, यहाँ पे इथेनॉल है, इसको आप CH3 बना दीजिए, पहले से CH3 यहाँ पर है, इसको CH3 बना दीजिए, इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो एल्केन कहलाएगा।
इथेनॉल से इथेन बन गया। ये रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन है। रोजन-मून रिडक्शन एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बेंजीन है, अल्केनॉइल क्लोराइड, असाइल हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से रिएक्शन पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, बहुत इजी रिएक्शन है। सीएल हटाइए, एच लगा दीजिए, सीएल हटाइएगा, एच लगाइएगा, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और ये एक तरीके से बेंजल्डिहाइड बनाने का रिएक्शन है, बन गया ये बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, जिसमें एल्डिहाइड के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन प्रेजेंस होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है तभी जाके रिएक्शन हो गई है, नहीं तो नहीं होगा। और डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH है, रिएक्शन का नाम हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन। होता कैसे, H को यहाँ जोड़ दीजिए, इस C को यहाँ जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3COH, H, इसके पास आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH। इसको थोड़ा सा अगर हीट कर देंगे तो इसका OH, इसका H बाहर चल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH। इसको कहा जाता है एल्डोल और ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इस तरीके से फाइनल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। कैनिज़ारो रिएक्शन एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CBSE के लिए भी, स्टेट बोर्ड के लिए भी। इसका दूसरा नाम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रो नहीं होना चाहिए। और ये रिएक्शन होता कैसे है, एल्डिहाइड लेनी है, फॉर्मल्डिहाइड, उसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, KOH रहे या फिर NaOH रहे। रिएक्शन देखिए कितना सिंपल, याद रखने का तरीका। इस H को यहाँ जोड़ दीजिए, इसके एक H को यहाँ जोड़ दीजिए, जो बच गया OK को जोड़ दीजिए इस कार्बन के पास। तो पहला कंपाउंड बनाते हैं, C के पास H हो गया, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल O, एक और H आके जुड़ गया तो एक और H हो गया, O बन गया OH, और दूसरा प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड O, इसके पास है H और इसके पास आके जुड़ गया OK। इस तरीके से इसको कहा जाएगा CH3OH और इसको कहा जाएगा HC डबल OK। दो कंपाउंड हम लोग का बन गया। कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में आने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होता है, जब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है फिनॉल से या एनिलीन से, तो पारा पोजीशन का H को आप इस Cl के साथ बाहर कर दीजिए। याद रखने का तरीका आसान है, OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा और ये दोनों कंपाउंड आपस में कपल्ड हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ से बेंजीन, और ये दोनों आपस में कपल्ड हो गया OH। इस पूरे को कहते हैं हम लोग एजोबेंजीन। इसका नाम होगा, पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर एनिलीन लेते हैं तो यहाँ पे NH2 ग्रुप आता है, उसका नाम होता है पारा अमीनो एजोबेंजीन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 11 में भी ये चीज़ है और इसी का क्लास 12 में भी रिएक्शन मिलता है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, इसमें याद रखिए जो रिएजेंट यूज होगा वो एनहाइड्रस AlCl3, जिसको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट भी कहते हैं। और ये एनहाइड्रस होना चाहिए, अगर वाटर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा, प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा फुल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो इस वाटर नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। रिएक्शन कैसे याद रखिए, किसी एक पोजीशन का H को Cl के साथ बाहर कर दीजिए और ये ग्रुप को यहाँ जाके जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, C के साथ रहेगा O और C के साथ रहेगा CH3। दिस इज एसिटोफेनॉन।